हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूएलपी मैथ्स वर्ड पर। तो हम लोग पढ़ रहे थे कंटिन्यूटी, जिसमें कंटिन्यूटी वाले लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने कुछ प्रॉब्लम करे थे और आज भी लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चन ही करेंगे। लेकिन सब वो क्वेश्चन सिर्फ नहीं, क्वेश्चन के साथ साथ सॉल्विंग स्किल और साथ ही साथ कुछ ना कुछ तो नया होता है, क्योंकि लिमिट के सारे जो फंडे हैं वो कंटिन्यूटी में यूज़ होते हैं। और इसलिए कंटिन्यूटी में स्पेशल क्या है उसके लिए फिर अलग टाइप के बस क्वेश्चन ही करके समझने होते हैं कि इस तरह से हम डील करेंगे चीज़ों को। तो ऐसे करते हैं हम। तो एक क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक फंक्शन ये गिवन है f(x) इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स टू द पावर 2 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन मॉड एक्स एंड दिस। ये तब है जब x की वैल्यू डज नॉट इक्वल्स टू 0 है एंड वैल्यू है e जब x की वैल्यू 0 है। अब इसको हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है 0 पे, तो मैं क्या करूँगा LHL RHL। सबसे पहले LHL की बात करते हैं। LHL की अगर बात करें तो ऑब्वियस सी बात है लिमिट x टेंस टू 0 माइनस हो जाएगा और फंक्शन कौन सा ये वाला यूज़ करेंगे। इसको थोड़ी देर के लिए मैं इस पोर्शन को fx कह देता हूँ, तो यहाँ पर मैं fx लिख दूंगा। और इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, लिमिट h टेंस टू 0, जहाँ जहाँ फंक्शन में x है वहाँ 0 माइनस h लिखना है। 0 माइनस h मतलब माइनस h, तो 1 माइनस h का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पर माइनस 1 अपॉन h होता है और उधर भी माइनस h होगा, लेकिन अंदर मॉड के अंदर अगर माइनस h होगा तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इसलिए नीचे जो माइनस h होता है उस पर बाहर मॉड लगा है, जिस वजह से प्लस h हो जाएगा। इस हिसाब से देखा जाए तो ये हमारे पास कैंसिल आउट हो गया। h इक्वल्स टू 0 है तो h अगर 0 रखो तो 1 का स्क्वायर, हमारे पास बचेगा क्या, केवल 1 आंसर बच जाएगा। तो ये हमारे पास LHL निकल आए। RHL भी निकाल लेंगे, लेकिन यहाँ बिना RHL निकाले हमारा काम हो जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो मैं जब 0 पे पहुँच गया तो x बराबर 0 पे मैंने देखा फंक्शन की वैल्यू क्या है, e है। तो तीनों कंटिन्यूटी के लिए क्या तीनों चीज़ें बराबर होनी चाहिए थी, और ये एक LHL और फंक्शन की वैल्यू आपस में दोनों क्या है, अनइक्वल है ना। सो हम यहीं से पता कर पाए, RHL निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। हैंस fx जो है इज डिसकंटिन्यूअस। कौन सा पॉइंट पे है, जिस पॉइंट पे चेक कर रहे थे एट x इक्वल्स टू 0। ओके, तो आई होप इतनी बात समझ में आई होगी ये वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो क्या है एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन लेते हैं f(x) इक्वल्स टू 1 प्लस ax की पावर 1 अपॉन x व्हेन x इज लेस देन 0। ये हो जाएगा b व्हेन x इक्वल्स टू 0 एंड x प्लस 1 की पावर 1 अपॉन 3 माइनस 1 और x प्लस c की पावर 1 अपॉन 2 माइनस 1 व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। और बोला गया है इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0 देन फाइंड। तो भाई हम कंटिन्यूटी चेक करते थे, यहाँ तो ऑलरेडी दे रखा है कि ये कंटिन्यूअस है, तो जाहिर सी बात है अगर कंटिन्यूअस दे रखा है तो हमें फिर अननोन निकालने होंगे। तो देन फाइंड वैल्यूज ऑफ a, b एंड c, ये सब की हमें वैल्यू निकालनी है। तो थोड़ा सा क्या होगा, इसको ध्यान से समझना होगा, लिमिट के कंसेप्ट पर बेस्ड है। अब ऑब्वियस सी बात है अगर ये कंटिन्यूअस है तो एक बात तो तय रही कि LHL, RHL और FA यानी फंक्शन की वैल्यू एट 0 ये सब बराबर होंगे, यानी इसकी वजह से LHL जो निकलेगा वो इसके बराबर होगा और इस वाले फंक्शन की वजह से RHL जो निकलेगा वो इस b के बराबर होगा। ऐसे a b c में आपस में रिलेशन मिलेंगे और a b c निकल आएगा। चलो हम करते हैं पहले, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहले मैं RHL निकालूंगा। अच्छा, RHL निकालने के लिए मैं एक चीज़ देखता हूँ, RHL
अगर मैं डायरेक्ट अगर 0 रख दूँ, सपोज दैट 0 रख दूँ, तो 1 माइनस 1 0 आएगा कि नहीं आएगा? नीचे कितना आएगा? c की पावर हाफ x, अगर 0 रख दूँ तो c पावर हाफ माइनस 1, तो न्नीचे भी एक स्टैंडर्ड लिमिट जब हम सॉल्व करने को देते हैं तो वो कौन सी फॉर्म होती है? 0/0 फॉर्म, या तो इन्फिनिटी फॉर्म होती है अपॉन वाले में, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, ऐसा ही होता है। तो अगर ये लिमिट से अगर सॉल्व करना है तो इसको क्या किसी न किसी स्टैंडर्ड फॉर्म का होना पड़ेगा, और कौन सी फॉर्म? या तो इन्फिनिटी या तो 0/0। तो मुझे इतना पता चल रहा है कि x बराबर 0 रख दूँ तो ऊपर 0 बन रहा है, तो मुझे यही करना पड़ेगा कि नीचे भी 0 बनना ही पड़ेगा। और नीचे 0 कब बन सकता है? नीचे 0 तब बन सकता है जब इस c को हटा के हम यहाँ पर 1 ला दें। क्यों? क्योंकि x तो 0 पुट कर दोगे तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? 1 माइनस 1 0 बनना चाहिए। तो यहाँ एक RHL के जो क्वेश्चन के पैटर्न से ही, फॉर्मेट से ही पता चल गया कि इस जगह पे c होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि लिमिट की स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है। तो यहाँ पर मैं सॉल्व करूँ उससे पहले अपने को ये पता चला कि c की वैल्यू 1 होनी चाहिए, गिवन है एक तरह से, और क्या। अब तो RHL निकालना पड़ेगा। RHL में क्या होता है? लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, और फंक्शन कौन सा? ये यूज़ करेंगे जो है x प्लस 1 की पावर 1/3 माइनस 1, और नीचे भी c की वैल्यू मैं रख ही देता हूँ क्योंकि c अपने को पता चल गया है ना ये। तो जब भी ऐसी कोई लिमिट होती है सॉल्व करने को, तो मैंने लिमिट में सिखाया है, इसका आंसर जस्ट होगा 1/3 और 1/2, और जिससे ये सबसे ऊपर जाएगा तो यानी कि 2/3। तो ये हमारे पास RHL आ गया। अब किसी को ये लगता है कि ये कैसे किया, तो भाई वो लिमिट में चला जाए कृपया करके, ठीक है, लिमिट में डिटेल में बताया। तो ये RHL। अब LHL अगर निकालते हैं, अच्छा RHL है ना, तो ऑब्वियस सी बात है फंक्शन कंटिन्यूअस है, सो ये जो b है ना, b ये किसके बराबर होना पड़ेगा? RHL के बराबर होना पड़ेगा। तो देखो b की भी वैल्यू निकल आई, एक c की भी निकल आई और b की भी निकल आई। अब मैं बढ़ता हूँ LHL। नाउ LHL पे अगर जाएं तो LHL हमारे पास है लिमिट x टेंस टू 0 माइनस और 1 प्लस ax की पावर 1/x, ये है। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या हो जाएगा? लिमिट h टेंस टू 0 करो, और जहाँ जहाँ फंक्शन में x है वहाँ 0 माइनस h करो, तो 0 माइनस h का मतलब माइनस h, तो ये ऐसा हो जाएगा। और यहाँ पर भी कितना हो जाएगा? माइनस h हो जाएगा। और फिर से मैंने लिमिट में पढ़ाया था कि जो चीज़ यहाँ है वही चीज़ अगर पावर के डिनोमिनेटर में होगी तो उसकी लिमिट क्या होती है? a होती है। तो यहाँ a तो नहीं है, तो मैं क्या करूँगा? एक a अपनी तरफ से मल्टीप्लाई कर दूंगा नीचे भी और ऊपर भी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन ये वाली लिमिट हमारे पास सॉल्व हो गई। क्या? ये तो हो जाएगी भाई e। तो आंसर कितना आया? e टू पावर a आया, e टू पावर a आ गया। ओके, अब जाहिर सी बात है कि ये हमारे पास क्या निकल आया? LHL निकल आया, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है इसलिए LHL को RHL के बराबर और LHL RHL दोनों किसके बराबर, यानी ये तीनों आपस में बराबर होना चाहिए। तो दिस मस्ट बी सो, हम कह सकते हैं कि e की पावर a किसके बराबर होना चाहिए? b के बराबर होना चाहिए। अच्छा, b की वैल्यू ऑलरेडी निकल के आई है, दैट इज हम कह सकते हैं कि जो e की पावर a है वो b के बराबर, b यानी कि 2/3 के बराबर होना चाहिए। तो a की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इस दोनों तरफ हम log ले लेंगे। क्या कर देंगे? log। तो log ऑफ e की पावर a इक्वल्स टू log 2/3। अच्छा, a सामने मल्टीप्लाई हो गया पावर, तो बचा log e। log e की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो a की वैल्यू कितनी आ गई? log 2/3। तो a निकला, b निकला और ये c निकला। a b c तीनों की वैल्यू पूछी थी, तीनों की वैल्यू निकल आई। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, इसीलिए मैंने इसको उठाया। अब ऐसे क्वेश्चन आते हैं कंपटीशन में बड़े आराम से कि तुमको दे देगा कि भाई कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है, इसकी लिमिट ये है, तो फाइंड द अननोन्स a b c, ऐसे 2-3 अननोन पूछेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। fx इक्वल्स टू 1 प्लस a इंटू मॉड साइन x,
और उसकी पावर में है 1/x। ओके, ठीक है। व्हेन x ग्रेटर देन -π/3 एंड लेस देन 0, फिर b है जब x की वैल्यू इक्वल्स टू 0 और e की पावर sin 2x डिवाइडेड बाई tan 3x when x greater than 0 is continuous, is CTS लिख दे रहा हूँ। CTS मतलब कंटिन्यूअस कहाँ पर, एट x इक्वल्स टू 0, देन क्या फाइंड करना है, फाइंड करना है a एंड b की वैल्यू, ये निकालना। बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन होगा। LHL निकालोगे, यहाँ 0 पे 0 से छोटा है, इसे LHL निकालोगे, वो b के बराबर कर दोगे तो AB में रिलेशन मिल जाएगा, और इन दोनों से इक्वेट करोगे तो b मिलेगा, और b मिलेगा तो फिर a भी मिल जाएगा। ट्राई करना, ये आपके लिए क्वेश्चन मैंने लिखा है। नाउ एक हम और क्वेश्चन लेते हैं जो थोड़ा सा एक लेंदी क्वेश्चन है, लोगों को वैसा समझ नहीं आता। मैं थोड़ा सा उस पर करता हूँ कोशिश कि एक हमारे पास फंक्शन है, मैं लिखता हूँ पहले। क्वेश्चन क्या है कि f(x) हमारे पास ये है x/x + 1 प्लस x/1 + x और 1 + 2x प्लस x/1 + 2x 1 + 3x और प्लस डॉट 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 डॉट, ये इन्फिनिटी तक गया है। तो बोला गया है कि इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करो। चेक कंटिन्यूटी कहाँ पर, एट x इक्वल्स टू 0 पे। ठीक है, तो एक चीज़ अगर मैं इसकी कंटिन्यूटी चेक करना है तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ यार, मैं डायरेक्ट इसमें पुट कर दूँ x इक्वल्स टू 0, तो सारा न्यूमरेटर 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो जो f0 की जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई, ये आ गई 0। एक ये चीज़ पता चल गई। अब मैं LHL RHL में से कुछ भी निकाल लूँ। अब एक काम करता हूँ, पहले इस फंक्शन को मैं रीराइट करता हूँ। रीराइट कैसे, जो इस वाले टुकड़े को मैं देखो कुछ ऐसे तोड़ता हूँ, 1/1 माइनस 1/1 + x। इसको सॉल्व करोगे तो पहला वाला टर्म आ जाएगा, प्लस दूसरे वाले टर्म को ऐसे तोड़ता हूँ, क्या 1/1 + x माइनस 1/1 + 2x। थर्ड वाले टुकड़े को मैं ऐसे तोड़ता हूँ, 1/1 + 2x माइनस 1/1 + 3x एंड प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी। समझ में आया क्या? तो ये सारे टर्म इन्फिनिटी तक टूटते चले जाएंगे। तो पहले वाले टर्म को छोड़ दो तो ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, और ये आगे इन्फिनिटी तक सब कटता ही चला जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं। बचेगा तो सिर्फ ये 1/1, यानी जो फंक्शन दिया गया है ये सिर्फ 1 दिया गया है। f(x) की वैल्यू 1 है, कांस्टेंट फंक्शन है, और फंक्शन की 0 पे वैल्यू, अब कांस्टेंट फंक्शन है, ये मैंने थोड़ा सा गलत बोल दिया, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ ये एक ऐसा फंक्शन है जो 0 पे 0 दे रहा है, बाकी कांस्टेंट है। ठीक है, तो f(x) की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब यहीं से दिख रहा है कि फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। क्यों? क्योंकि इसकी 0 पे वैल्यू कुछ और है और बाकी हर जगह पे वैल्यू क्या है, 1 है। तो जाहिर सी बात है फंक्शन टूटा ही हुआ होगा। ठीक है, तो आई थिंक, अच्छा इसका ग्राफ कैसे बनेगा, यानी कि 0 पे 0 है, 0 पे 0 डार्क सर्कल, बाकी हर जगह पे वो क्या हो रहा है, 1 हो रहा है। तो ये रहा 1, तो 0 पे ये इंक्लूड नहीं है, बाकी हर वैल्यू इंक्लूड है। ये बन गया फंक्शन का ग्राफ। तो ये देखो इस जगह पे टूटा है कि नहीं टूटा है, क्योंकि 0 पे 0 है, बाकी हर जगह पे 1 है, तो सडन जंप आया, फंक्शन टूट गया। यहीं से LHL RHL जो भी 1 आएगा, और फंक्शन की वैल्यू 0 पे कितना आ गई, ये आ गई हमारे पास 0, तो इक्वल नहीं है, दैट्स वाई फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। तो ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन देखने में लगता है, लोगों को समझ नहीं आता कैसे करते हैं, और ये इतना मुश्किल भी नहीं है, कहने को कुछ सॉल्व भी नहीं करना पड़ा, और हमें कंटिन्यूअस है कि डिफरेंशिएबल इस पर फटाफट पता भी चल गया। तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जिनको दिखने में बहुत हैवी, बहुत लंबे लगेंगे क्वेश्चन, लगेगा ये सॉल्व ही नहीं होगा, लेकिन उनमें सॉल्व करना ही नहीं होता है। फंक्शन को बस ऑब्जर्व करो, फटाफट निकाल लो। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें फंक्शन ऐसे तो ऑब्जर्व नहीं होता है, लेकिन अगर पट से ग्राफ बना लो तो ग्राफ बनाते ही पूरा माजरा क्लियर हो जाता है कि यहाँ फंक्शन कंटिन्यूअस है, यहाँ डिफरेंशिएबल है, ये है, वो है, दुनिया भर की सारी चीज़ें, या आधे से ज़्यादा कैलकुलस तो ग्राफ बना के समझ में आ जाती है। कोई फंक्शन हो, कुछ भी पूछा गया हो, अगर ग्राफ बनाना पॉसिबल है,
वैसे तो एक से एक टिपिकल ग्राफ बनाए जाते हैं, टेक्निक्स होती हैं, इसलिए कोई ऐसा नहीं है कि कोई सीख के पॉइंट प्लॉट करके, लेकिन हाँ टेक्निक्स कुछ ऐसे होते हैं जिसमें कठिन से कठिन ग्राफ बनाए जा सकते हैं। तो ग्राफ अगर आपने बना लिया तो आधी कैलकुलस पता चल जाती है कि कहाँ कंटिन्यूअस है, कहाँ डिसकंटिन्यूअस है, कहाँ इंक्रीजिंग है, कहाँ डिक्रीजिंग है, किस जगह पे मैक्सिमम होगा, किस जगह पे मिनिमम होगा। ग्राफ थ्योरी में ये पढ़ाया जाता है और एकदम शुरुआत में हमने भी ग्राफ थ्योरी पढ़ाया है एकदम बेसिक लेवल पे, लेकिन एक बार कैलकुलस को एंड करने के बाद हम ग्राफ थ्योरी एकदम रगड़ के कायदे से पढ़ाएंगे, पूरा बिल्कुल 0 टू एकदम हाई लेवल पर। ठीक है, तो चलो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी बातचीत करते हैं नेक्स्ट टाइम पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ये कंटिन्यूटी एंड हुआ। अब हम नेक्स्ट टॉपिक अपना स्टार्ट करेंगे, दैट इज डिफरेंशिएबिलिटी एंड डिफरेंशिएशन। ओके।